नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। हाल ही में जबलपुर के अस्पताल में आग लगने की वजह से हुई दर्दनाक घटना के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने तमाम अस्पतालों को आग से बचने के लिए यंत्र रखने और किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए पुख्ता इंतजाम रखने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने सूबे के सभी अस्पतालों की फायर सेफ्टी ऑडिट की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसी के साथ लापरवाही बरतने वाले अस्पतालों को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की हिदायत भी दी गई। लेकिन इसके बावजूद राजधानी भोपाल में ही 190 अस्पताल ऐसे हैं जहां आग या किसी दुर्घटना से बचने के पुख्ता इंतजाम नहीं है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के करीब 190 अस्पताल ऐसे हैं जहां आग से बचने के पुख्ता इंतजाम नहीं है। इस बात का खुलासा नगर निगम की फायर ऑडिट रिपोर्ट से हुआ है। नगर निगम फायर के अतिरिक्त कमिश्नर कमलेंद्र सिंह परिहार के मुताबिक जबलपुर में हुई घटना के बाद भोपाल नगर निगम ने फायर ऑडिट के लिए 4 टीमें गठित की थीं। टीमों ने करीब 450 अस्पतालों का फायर ऑडिट किया, जिसमें 190 अस्पताल ऐसे पाए गए जहां व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं थीं। फिलहाल पूरी जानकारी भोपाल सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी को दे दी गई है। साथ ही अस्पतालों को जल्द व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की हिदायत भी दी गई है। इन्होंने भोपाल के जो लगभग समस्त हॉस्पिटल्स हैं, लगभग 450 की संख्या में हैं, उसमें उनका ऑडिट किया था। उसमें से कुछ हॉस्पिटल्स में कमी पाई गई है। कई हॉस्पिटल्स में कई कमियां देखने को मिली, जैसे एग्जिट कम है, अलार्म सिस्टम नहीं है, कई जगह स्प्रिंकलर नहीं लगे हैं। इस बारे में हमारी जो 4 दल उन्होंने रिपोर्ट दी है, उसके आधार पर हम लोगों ने सीएमएचओ साहब को एक लेटर बना के दिया हुआ है, जिसमें उन हॉस्पिटल के नाम और उनमें जो कमियां पाई गई हैं उसको इंगित किया गया है। उसके आधार पर उनसे हमने अनुरोध किया है कि ये व्यवस्था उसको ठीक करवाओ हॉस्पिटल। आपको बता दें कि भोपाल में चिरायु अस्पताल से लेकर जयश्री अस्पताल तक फायर सेफ्टी को लेकर तमाम गड़बड़ियां पाई गई हैं। इसके अलावा यहां दूसरी व्यवस्थाओं को लेकर भी काफी कमियां हैं। स्वदेश न्यूज की टीम जब इन अस्पतालों का जायजा लेने पहुंची तो एक एक कर लापरवाहियां निकलकर सामने आईं। चिरायु अस्पताल में जिम्मेदार कैमरे के सामने आने से बचते नजर आए। चिरायु वो अस्पताल है जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में मरीज इलाज करवाने आते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से इस अस्पताल में ना ही दूसरा एग्जिट है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी मीटर के आसपास कोई सुरक्षा के इंतजाम। इतना ही नहीं, अस्पताल में फायर अलार्म भी नहीं है। इसके साथ ही बेसमेंट में सार्वजनिक स्थान पर पैथोलॉजी कंप्रेसर रखा गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के करीब 190 अस्पतालों में फायर सेफ्टी उपकरण नहीं थे। नगर निगम ने फायर ऑडिट में अपना यह खुलासा किया है। फायर ऑडिट रिपोर्ट नगर निगम के द्वारा भोपाल सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी को सौंप दी गई है। उसमें कई ऐसे बड़े अस्पताल थे, 190 अस्पताल उस लिस्ट में शामिल थे, जिनमें फायर सेफ्टी यंत्र नहीं थे, फायर सेफ्टी सुरक्षा नहीं थी, कई अनियमितताएं निकलकर सामने आई थी। उन्हीं में से एक अस्पताल है चिरायु अस्पताल, जो कि राजधानी भोपाल के पुराने शहर पर मौजूद है। और आप देख सकते हैं चिरायु अस्पताल के बाहर खड़े हुए हैं हम। यहाँ पर बताया गया था कि चिरायु अस्पताल में जो गड़बड़ी निकलकर सामने आई थी, उसमें विद्युत जो मीटर होता है, विद्युत मीटर के सामने दीवार नहीं थी, और दीवार के साथ साथ में यहाँ पर पैथोलॉजी कंप्रेसर की उचित व्यवस्था नहीं थी रखने की, पुख्ता एग्जिट नहीं थी निकलने के लिए, एग्जिट निकलने की व्यवस्था नहीं की गई थी यहाँ पर। तो इन तमाम बिंदुओं पर नगर निगम भोपाल ने जांच की थी और ऑडिट की थी, लेकिन फायर सेफ्टी ऑडिट में यह अपनी लिस्ट में फायर सेफ्टी में चिरायु अस्पताल में कई लापरवाही निकलकर सामने आई थी। इसी के साथ साथ में अगर हम बात करें, जबलपुर में हुए अग्निकांड के बाद में भोपाल नगर निगम ने तय किया था कि यहाँ पर भी अस्पतालों में फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा और उसकी जाँच की जाएगी। अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी निकलकर सामने आती है अस्पतालों की, तो उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जिसके बाद में भोपाल नगर निगम ने फायर सेफ्टी ऑडिट कराया था। करीब 450 अस्पतालों का फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था, जिसमें करीब 190 ऐसे अस्पताल हैं जहां से यह गड़बड़ी निकलकर सामने आई है। हालांकि नगर निगम अधिकारियों का मानना है कि उन सभी अस्पतालों को हिदायत भी दी गई है, और हिदायत देने के साथ साथ में वह जो ऑडिट लिस्ट है वह सीएमएचओ प्रभाकर तिवारी को सौंप दी गई है। सौंपने के बाद अब देखने वाली बात यह होती कि यहाँ पर अब
बाद कितनी कार्रवाई निकलकर सामने आती है, या फिर उन नियमों का कितना इंप्लीमेंट होता है, उन नियमों के बाद में ये अस्पताल किस तरह से सतर्कता बरतते हैं। हालांकि जबलपुर अग्निकांड को करीब 2 से 3 महीने होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक अस्पतालों ने सबक नहीं सीखा है और इन गड़बड़ियों की वजह से, इन लापरवाही की वजह से कई बार ऐसा हो चुका है कि कभी आग जैसी दुर्घटना होती है तो उसमें कई मरीजों को, कई परिजनों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, जिसके साक्षात उदाहरण राजधानी भोपाल के बड़े अस्पताल कमला नेहरू अस्पताल, हमीदिया अस्पताल बन चुके हैं। देखने वाली बात यह होती है कि इसके बाद सरकार किस तरह से जागती है और सरकार किस तरह से इन अस्पतालों पर कार्रवाई करती है। अगर हम भोपाल के जयश्री अस्पताल की बात करें तो इसके मालिक का कहना है कि जल्द ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। मैंने जो बिंदु देखे हैं तो स्प्रिंकलर सिस्टम लागू नहीं होता, क्योंकि अस्पताल 0 और 2 फ्लोर पे है, तो 2 उसमें लागू नहीं होता। दूसरा, जो मीटर के सामने दीवार है वो बन गई है और उसको आप दोबारा देख सकते हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगने वाला है, क्योंकि अभी अंदर रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। और फायरमैन स्विच के लिए मैं बात करता हूँ, उसके लिए मुझे जानकारी नहीं है, जैसी होगा तो लगवा लूँगा। नगर निगम की ऑडिट रिपोर्ट में हुए खुलासे के बाद से सरकार और स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ गया है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि फायर सेफ्टी ऑडिट करवाया जा रहा है, अगर इसके नियमों का कोई पालन करते नहीं पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी को निर्देश दिए गए हैं, पर तो पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में फायर ऑडिट जहां भी नहीं थे वहां भी हम लोगों ने कराए। जब भी कभी कोई घटना होती है तब शासन प्रशासन एक्शन मोड में आता है। घटनाओं को लेकर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाती है। इसी के साथ नियम कायदों को सख्ती से लागू कराने के साथ उनकी शुरुआत में पालन भी कराया जाता है। लेकिन गुजरते वक्त के साथ स्थिति वही पुरानी हो जाती है। उसी का नतीजा है कि अब राजधानी भोपाल के 450 अस्पतालों में से करीब 190 अस्पताल नियमों का पालन करने में फिसड्डी साबित हुए हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि ऑडिट रिपोर्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग इन अस्पतालों पर कब और क्या कार्रवाई करता है। भोपाल से स्वदेश न्यूज के लिए दुर्गेश गुप्ता की रिपोर्ट। तो वाकई खामियां ही खामियां हैं। फायर ऑडिट के बाद कई अस्पतालों में फायर से बचने के लिए, अगर आग लगती है, संभावना अगर जताई जाती है अगर भविष्य में कभी, तो उससे बचने के लिए इन अस्पतालों के पास पुख्ता इंतजाम नहीं है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दुर्गेश गुप्ता, संवाददाता भोपाल से, और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे 2 मेहमान, जो कि अभिनव बरोलिया जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे आशीष तिवारी जी, सह मीडिया प्रभारी भाजपा से। सबसे पहले रुख करते दुर्गेश गुप्ता का, संवाददाता भोपाल। दुर्गेश, जिस तरह से ये फायर ऑडिट रिपोर्ट के बाद ये खुलासा हुआ है, 190 अस्पताल ऐसे हैं 450 अस्पतालों में, अगर इसको परसेंटेज में जाए तो तकरीबन 40% के आसपास ये आंकड़ा जाता है। और 40% छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। यहाँ पर सोचिए रोज कितने मरीज आते हैं, रोज यहाँ पर कितने मरीज एडमिट होते होंगे। अगर किसी अस्पतालों में जबलपुर जैसा हादसा होता है तो सोचिए उन मरीजों का क्या होगा, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन सवाल यहां पर ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मध्य प्रदेश सरकार अभी फायर ऑडिट करवा रही है, लेकिन ये अस्पताल बने हुए कई सालों हो गए होंगे, इसके पहले इन चीजों को ध्यान क्यों नहीं दिया गया? और क्या ये जरूरी है, क्या कोई बड़े हादसे के बाद ही सरकार जागे? भागीरथ, जैसा कि आपने आंकड़ों की बात की, आंकड़ों के साथ साथ ज़रूरी हो जाता है कि जब कोई भी बड़ी घटना होती है तो बड़ी घटना से सबक सीखते हुए वहां पर तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। जिस तरीके से हमने देखा कि राजधानी भोपाल में ही हमीदिया अस्पताल के कमला नेहरू अस्पताल में एक बार आग से दुर्घटना हुई थी, जिसमें करीब दर्जनों बच्चों की मौत हो गई थी, नवजात शिशुओं की मौत हो गई थी। वहाँ पर परिजनों के हालत बिल्कुल बेहाल हो गए थे। पूरे जिला प्रशासन को वहाँ पर ड्यूटी पर लगाया गया था और सारी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला था वहां पर तमाम परिजनों को बाहर निकालने के लिए, तमाम बच्चों को बाहर निकालने के लिए। जहां तक कि उस तस्वीर की बात करें तो उस तस्वीर ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए थे कि किस तरीके से बच्चों को, जो बेड सीट है, बेड सीट पर लाकर उनको बेड सीट में इकट्ठा करके बच्चों को बाहर लाया जा रहा था। तो वह तस्वीर ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। फिर उसके बाद में जबलपुर में भी एक बड़ा हादसा हुआ, जहां जबलपुर के एक निजी अस्पताल में आग से दुर्घटना हुई और वहां पर तमाम परिजन और परिजनों की जो मरीज थे, मरीजों को मौत के मुंह में जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं यह जब कोई घटना होती है और घटना के बावजूद भी अगर इस प्रकार की लापरवाही निकलकर सामने आती है तो उस पर कहीं ना कहीं जो निजी अस्पताल संचालक हैं
पृष्ठभूमि और इसी के साथ साथ में जिला प्रशासन और जो स्वास्थ्य विभाग है, तमाम जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम की टीमें, तमाम की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन हालांकि बात की जाए नगर निगम की, तो नगर निगम में राजधानी भोपाल में करीब 450 अस्पतालों का फायर ऑडिट कराया था। फायर ऑडिट के दौरान पर 190 ऐसे अस्पताल निकलकर सामने आए थे जिसमें कि फायर ऑडिट के व फायर सुरक्षा यंत्र नहीं थे, फायर सुरक्षा अधिनियम के खिलाफ में थे, और कई ऐसे उपकरण, कई ऐसी लापरवाहियां निकलकर वहां पर देखने को मिली जो कि फायर सेफ्टी अधिनियम के खिलाफ थी। हालांकि नगर निगम ने पूरे 190 अस्पतालों की लिस्ट बनाई। उन 190 अस्पतालों में बिंदुवार से ही वहां पर क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों के साथ साथ में स्वास्थ्य विभाग के जो यहां पर प्रमुख हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनको सीएमएचओ हैं डॉक्टर प्रभाकर तिवारी को दुर्गेश, अब इस लिस्ट फायर दे दी ऑडिट गई। रिपोर्ट के बाद ये जो 190 अस्पताल है जहां पर आग से बचने के पुख्ता इंतजाम नहीं है, अब देखना होगा कि सरकार इन पर क्या एक्शन लेती है, और या फिर जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं सरकार की तरफ से उनका पालन ये कितनी जल्दी करते हैं, और जो पुख्ता इंतजाम होनी चाहिए आग से बचने को लेकर कितनी जल्दी ये पुख्ता इंतजाम करते हैं। दुर्गेश, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं जो कि अभिनव बरोली जी। अभिनव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास पेशकश में। अभिनव जी, जिस तरह से हादसा हुआ था जबलपुर में, बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ था, लेकिन उसके बाद सरकार जागी, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन खामियां यहां पर बहुत बड़ी सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि 450 अस्पतालों में से 190 अस्पताल ऐसे हैं जहां पर आग से बचने के पुख्ता इंतजाम नहीं है, और अगर परसेंटेज में जाए, प्रतिशत में जाए, तो लगभग 40% के आसपास ये आंकड़ा होता है। देखिए, भोपाल में भी आपने देखा होगा किस तरीके से हमीदिया हॉस्पिटल में दर्दनाक हादसा हुआ था। उसके बाद भी सरकार बहुत देर के बाद जागी थी, और सरकार को ये समझना चाहिए कि एक अस्पताल जो है, मतलब विद्यालय के बाद फिर अस्पताल ही है जो आम जनता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अभी आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि जो दिल्ली का एम्स है उसको भी हैकर्स ने हैक कर रखा। मतलब आप समझिए स्थिति कितनी ऊपर से लेके नीचे तक खराब है। मतलब वहां पर एक अस्पताल को पूरा हैक कर लिया है, वहां पे सब पूरी जानकारियां, मतलब फिरौती मांगी जा रही है 200 करोड़ की। तो आप समझिए कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर होना क्या है इस देश का। और प्रदेश में तो खैर भ्रष्टाचार से लिप्त है ये सरकार, और सरकार के पास कहने और करने के लिए कुछ भी नहीं है। अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं है। आप देखते होंगे किस तरीके से पेशेंट को, या वहां डेथ हो जाती है उसके बाद गोदी पे ले जा रहा है कोई, मतलब अपने हाथों से ठेले पे ले जा रहा है। तो अव्यवस्थाओं से भरा है। 18 साल से इन लोगों की सरकार मध्य प्रदेश में है, तो अब तक तो 18 साल 20 साल बहुत होते हैं। मतलब एक इतना समय होता है ना कि कल्पना नहीं की जा सकती क्या बनाया जा सकता है। आप देखेंगे साउथ के सारे स्टेट्स देखें या कहीं पर भी देखें आप, सब जगह एक डेवलप्ड स्टेट्स है ये। आज मध्य प्रदेश, ठीक, लेकिन अभिनव जी, सरकार ने जिस तरह से अभियान छेड़ा है, अस्पतालों का फायर ऑडिट किया जा रहा है, क्या सब दिखावा है सर सब दिखावा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप समझो तो ये सब दिखावे हो रहे हैं, सिर्फ खाना पूर्ति, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग गहन अध्ययन करें इस बारे में और देखें, सोचें, समझें। ठीक है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रिपोर्टिंग करके भी कम से कम आपने आवाज उठाने की कोशिश करी स्वदेश न्यूज ने, लेकिन इनके कानों पे जू नहीं रेंगती है। ये सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, दिखाते हैं कि हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। आम जनता के बीच में हम लगातार सुन रहे हैं, जनता। ठीक है, तो अभिनव जी, आप कह रहे हैं कि जो ये जो फायर ऑडिट का काम शुरू किया है सरकार की तरफ से, आप कह रहे हैं सिर्फ खाना पूर्ति, सिर्फ दिखावा किया जा रहा है, जमीनी स्तर पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अब बताइए ना क्या पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो हम संवाददाता जुड़े हुए दुर्गेश गुप्ता, उनसे पूछ लेते हैं। दुर्गेश, अभी अभिनव बरोलिया जी तो कह रहे हैं कि इसका असर कोई खास नहीं दिखाई देगा, सिर्फ खाना पूर्ति है, लेकिन आप गए, आप कई हॉस्पिटल में गए, जब से ये दिशा निर्देश सरकार की तरफ से जारी किए गए थे कि फायर से बचने के लिए पुख्ता इंतजाम होने चाहिए अस्पताल में, क्या उसका असर जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है? और जो फायर ऑडिट का सिलसिला शुरू हुआ है, इसका असर वहां पर अस्पतालों में दिखाई दे रहा है, और क्या इससे आने वाले दिनों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो पाएंगे आग से बचने को लेकर? क्या देखा आपने जमीनी स्तर पर? भागीरथ, सबसे पहले मैं इसका जवाब दे दूं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो हमीदिया अस्पताल के कमला नेहरू अस्पताल में जो दर्दनाक हादसा हुआ था उसको करीब 1 साल होने वाला है। उसके बाद जबलपुर में जो हादसा हुआ उससे करीब 3-4 महीने होने वाले हैं। और उसके बाद में जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने एक फरमान जारी किया था और निर्देश जारी किया था कि जितने भी अस्पताल हैं उन पर फायर ऑडिट सिस्टम होना चाहिए, और फायर अधिनियम के तहत में जो भी इन नियमों का उल्लंघन करेगा, इन नियमों का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी, जहां तक कि अस्पताल के लाइसेंस तक को रद्द करने का सरकार ने फैसला लिया था। लेकिन उसके बावजूद भी 1 साल होने के बाद, 3-4 महीने दुर्घटना होने के बाद, एक दुर्घटना 3-4
3-4 महीने पहले होती है, एक दुर्घटना 1 साल बाद होती, 1 साल पहले होती है, उसके बावजूद भी आज अगर यह तस्वीर है और यह पूरा लापरवाही निकल कर सामने आती है, तो कहीं ना कहीं एक निजी अस्पताल जो संचालक है उनकी एक गंभीर लापरवाही है। इसी के साथ साथ में स्वास्थ्य विभाग या जिला प्रशासन का नज़रअंदाज भी कह सकते हैं। जिस तरीके से नज़रअंदाज का यह रवैया है, यह कहीं ना कहीं मरीज और मरीज के परिजनों पर काफ़ी भारी पड़ता है। जिस तरीके से हमने देखा 190 अस्पताल ऐसे निकल कर सामने आए जिनके पास में फायर ऑडिट के दौरान में काफ़ी गंभीर लापरवाही निकलकर सामने आई। लेकिन दुर्गेश ये जानना चाहेंगे आपसे, जो ये फायर ऑडिट हो रहा है, अस्पताल प्रबंधन क्या सीरियस है इस चीज को लेकर कि सरकार की तरफ से फायर ऑडिट हो रहा है और जो कमियां उसको हमको दूर करना चाहिए, सीरियसनेस कैसे देख रहे हैं आप अस्पताल प्रबंधनों के बीच में? बिल्कुल स्पष्ट तौर से अगर देखा जाए तो अस्पताल प्रबंधन की, जहां तक आपने बात करी, अस्पताल संचालकों की बात करी, तो 190 अस्पतालों में कुछ ही अस्पताल ऐसे हैं जहां पर फायर ऑडिट होने के बाद में उनको अगर कमियां बताएंगी तो कमियों पर वो खाना पूर्ति कमियों पर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन कुछ ही अस्पताल ऐसे हैं। इसके उलट अगर दूसरे अस्पताल देखे जाए तो दूसरे अस्पतालों में कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि वह अस्पताल जो या कि बड़े मालिकों के हैं या उन पर सीधे कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण प्राप्त है या कहीं ना कहीं विभागीय अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं इसकी खाना पूर्ति भी करते हुए नहीं दिखाई देती। ठीक है, और वजह वही है। अभिनव जी, हमारे जो संवाददाता दुर्गेश गुप्ता जी वो कह रहे थे कि कुछ अस्पताल ही सीरियस है, बाकी अस्पताल उतने सीरियस नहीं है इस फायर ऑडिट को लेकर। लेकिन देखिए बीच में आप लोग की भी सरकार है, 1.5 साल रही है और कहीं ना कहीं जो जिक्र है, क्योंकि देखिए पता रहता है कि क्या कुछ हो सकता है, अगर किसी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है तो उसका मेजरमेंट किस तरह से होना चाहिए और क्या कुछ उसमें सुविधाएं होनी चाहिए और वो सारी चीजें होनी चाहिए फायर सेफ्टी को लेकर। अभी मुश्किल से 1 साल का वक्त बाकी है चुनाव को लेकर, क्या इसको लेकर आप लोग के जो घोषणा पत्र होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में, इसको लेकर किसी कुछ खास तरह की कुछ मेंशन किया जाएगा आप लोग की तरफ से कि अस्पतालों में ये सुरक्षा होनी चाहिए और इसको लेकर हम सख्त रहेंगे? और जैसे क्योंकि आप तो जो सरकार कर रही है मध्य प्रदेश सरकार फायर ऑडिट, इसको आप खानापूर्ति बता रहे हैं, क्या आप लोग की तरफ से अगर सरकार बनती है तो क्या खानापूर्ति होगा या फिर वाकई कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा? हमारे जागरूक रिपोर्टर ने खुद मेरी बात पर मोहर लगा दी। मैंने अभी हाल आपके सामने अपना वक्तव्य दिया था कि खाली खानापूर्ति और कुछ भी नहीं हो रहा है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए दुर्गेश जी ने आपके सामने पूरी बात रखी, तो मैं इस बात को भी आगे बढ़ाते हुए आपसे बोलता हूं कि ठीक है, आप बोल रहे हैं हमारी सरकार रही, आपको पता है 8-9 महीने की हमारी सरकार रही थी, 2-3 महीने हमारे इलेक्शंस में चले गए और हमारा जो कमलनाथ जी का विजन है आप सब लोग जानते हैं। इस देश में 40 साल से वो मतलब जिस तरीके से उन्होंने इस देश में डेवलपमेंट किया है, चाहे सड़कें हों चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो कमलनाथ जी एक विजनरी नेता है, ये प्रदेश की जनता समझ चुकी है। हमारे पास हर जिले से वहां की समस्याएं आती है, उसमें हॉस्पिटल की जो सबसे बड़ी समस्याएं होती है ना, वहां पे तो इतनी समस्याएं कि आपको साफ सफाई तक नहीं होती है वहां पर। लेकिन अभिनव क्या दिखा, देखिए मुद्दे तो बहुत है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस तरह के मुद्दों को उठाकर न सड़क में प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई दे रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हम सड़कों पे बराबर हैं, हम सड़कों पे चल रहे हैं पैदल और हम सड़कों पे जनता से रोज मिल रहे हैं और जनता खुद जुड़ के आ रही है हमारे पास, वीडियो से लेके हर चीज आ रहा है, प्रदर्शन भी हो रहे हैं और आप देख रहे होंगे प्रदर्शन करने वाले हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी हो रहा है, आम जनता पे भी हो रहा है। आप देखेंगे कई लोग हैं जो आम पब्लिक भी अगर आवाज उठाती है। चलिए ठीक है, लेकिन आपका जो घोषणा पत्र होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में 2023 में, इसको लेकर खास उसमें मेंशन किया जाएगा, उसमें ये चीजें आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेंगी कि हम तो बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है अभिनव जी, ठीक है अभिनव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। दुर्गेश गुप्ता, आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। तो खामियां ही खामियां दिखाई दे रही है, क्योंकि फायर ऑडिट के बाद जो 400 अस्पतालों का फायर ऑडिट किया गया उसमें 190 अस्पताल ऐसे निकले जो कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर नहीं थे आग से बचने के लिए। अब देखना होगा सरकार की जो मुहिम है फायर ऑडिट को लेकर, उसके बाद जो जिन अस्पतालों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे वो कितने जागते हैं, उनके कान में जू रेंगती नहीं रेंगती है या फिर सिर्फ खाना पूर्ति कर दी जा रही है, देखना होगा आने वाले दिनों में। और मध्य प्रदेश के बाद सीधे आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के महोबा में और आपको बताते हैं कि वहां पर अस्पताल में क्या गजब हो रहा है। सुने सरोकार में अब आपको उत्तर प्रदेश के महोबा लेकर चलते हैं, जहां निःशुल्क इलाज की उम्मीद लगाए ग्रामीण अंचलों और दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों का जमकर आर्थिक शोषण हो रहा है। दरअसल जिला अस्पताल में दवाएं मौजूद होने के बावजूद डॉक्टर बाहर के मेडिकल स्टोर्स की दवाएं लिख रहे हैं, यानी जो दवाएं फ्री या बेहद ही कम कीमत में मिलनी चाहिए उसे मरीज और उनके परिजन ज्यादा कीमत में बाहर मेडिकल स्टोर से खरीद रहे हैं। निश्चित तौर पर इसकी वजह कमीशन खोरी है। अगर ऐसा नहीं है तो
फिर बाहर के मेडिकल स्टोर की महंगी दवाओं को डॉक्टर क्यों लिख रहे हैं? स्वदेश न्यूज ने जब इस संबंध में मरीज और उनके परिजनों से बात की तो उन्होंने जिला अस्पताल की पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी। लोगों का कहना है कि उन्हें इलाज तो कराना ही है, ऐसे में अगर बाहर की भी दवा लिखी जाएगी तो महंगी होने के बावजूद वो उसे खरीदेंगे, लेकिन अगर उन्हें लगातार बाहर से ही दवाइयां लेनी पड़ेंगी तो फिर वो इसके लिए पैसा कहां से लाएंगे? आपको बता दें कि स्वदेश न्यूज की टीम जब जिला अस्पताल पहुंची तो यहाँ कई MR भी घूमते मिले, जिन्होंने बताया कि वो दवाओं की मार्केटिंग और सेलिंग के लिए यहाँ आते रहते हैं। एक MR ने यह भी बताया कि यहाँ दवा देने का काम दूसरा व्यक्ति करता है। इसके अलावा अस्पताल में डॉक्टर या नर्स की जगह वार्ड आया मरीजों को इंजेक्शन लगा रही है। जिला अस्पताल में बढ़ती जा रही अनियमितताओं और लापरवाही को लेकर जब हमने अस्पताल के CMS डॉक्टर SP सिंह से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वो इस संबंध में उच्च अधिकारियों से बात करके जांच करेंगे। जबकि आया के इंजेक्शन लगाने पर CMS ने कहा कि डॉक्टर की देखरेख में वार्ड आया इंजेक्शन लगा सकती है। नहीं, किस डॉक्टर को दिखाया? साहब जी 8 नंबर वाले। तो क्या बाहर की दवा लिखी है? हाँ साहब जी वाली है वहाँ। डॉक्टर साहब ने बाहर की लिखी थी, ऐसे ना होने के कारण हमने वापस कर दी। कितने की दवाई थी? दवाई की 1000 रुपये की। तो डॉक्टर क्या बाहर बेचते हैं? हाँ, बाहर की लिखी थी दवाई। ये बोले कि आंखों में दिक्कत है, मैसेज की हमारी 800 रुपये की दवा है। तो हम आए थे अस्पताल में कि मतलब कोई ज़्यादा पैसे ना लगे तो उन्होंने बाहर की लिख दी। तो हमको क्या मालूम, ये वो तो लिख दी डॉक्टर साहब ने कि यहाँ से ले आओ, तो हम ले आ रहे। क्या मेडिकल का नाम बताया था आपको? हाँ, शिव शक्ति। कितने की दवा लाए? 538 रुपए की। मेडिकल रहते प्राइवेट है ना? कहाँ से आए थे? किस डॉक्टर के पास आए थे? सर के पास आए थे। एक ही सेक्शन है। तो यहाँ पे दवाई सप्लाई करते हैं? नहीं सप्लाई नहीं करते। हाँ, फिर सप्लाई तो कोई दूसरा करता है। फिर दवाई कैसे सप्लाई करेंगे? क्या लेके आए थे? क्या दिखा है? मेडिकल रहे पे कॉल करने आए। आप बार बार होकर इंजेक्शन लगाने का अधिकार रखती? नहीं, मेरा GNM हो चुका है, बट मैं इस पोस्ट पे हुई हूँ अपनी इच्छा के अनुसार। बस काम करने के ऐसे एक्शन लिया जाएगा। अभी जांच मतलब जो है करवाएंगे कि कहाँ तक मतलब जो है ये सत्य है, इसके बाद मतलब जो है कार्रवाई जरूर करेंगे। तो देखा किस तरह से वहां पर दवाओं को लेकर खेल खेला जा रहा है। सस्ती दवाई और जो फ्री दवाई अस्पताल में मिलनी चाहिए उसके बदले वहां पर डॉक्टर्स महंगी दवाई लिख रहे हैं और बाहर से, और जो मजबूर परिजन वहां पर पहुंच रहे हैं, वहां पर जो मरीज पहुंच रहे हैं उनको मजबूरन बाहर से दवाएं लेनी पड़ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं महोबा से संवाददाता अजय अनुरागी। अजय, जिस तरह से यहाँ पर एक खेल चल रहा है महंगी दवाइयाँ लिखने का, और जो वहाँ पर मरीज आ रहे हैं, उनके परिजन आ रहे हैं, उनको मजबूरन बाहर से दवाइयाँ खरीदनी पड़ रही हैं, और जब CMS से बात की गई उन्होंने कहा पड़ताल करेंगे। क्या इस तरह का गोरख धंधा वहाँ पर चल रहा है? MR खुलेआम घूम रहे हैं अस्पतालों में, जो कि नहीं होना चाहिए। क्या इसकी जानकारी वहाँ पर उच्च अधिकारी को नहीं है, या फिर जानकारी है लेकिन सब कमीशन खोरी में सब शामिल है? जी भागीरथ जी, बता दूं, यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक जी ने अपने प्रदेश को समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था दिलाने के लिए एक बीड़ा उठाया है, लेकिन महोबा में ब्रजेश पाठक जी की ये पहल बिल्कुल जीरो साबित हो रही है। यहाँ पर डॉक्टर जो है इस प्रकार से मशहूर है कमीशन को लेकर के कि बाहर की दवाइयाँ लिखना, और अगर कुछ डॉक्टरों को जो सीधा जो है झांसी और लखनपुर में जो कनेक्टिविटी हॉस्पिटलों में है कि जाइए वहाँ हॉस्पिटल में बढ़िया इलाज मिलेगा, वहाँ भी कमीशन खोरी चल रही है। इस प्रकार से जो अस्पताल में दवाइयाँ हैं उन दवाइयों को न मरीजों को नहीं दिया जा रहा, बाहर से जो कमीशन में दवा मिलती है मोटी रकम पे जो उसका कमीशन मिलता है उसका बाहर की दवाइयाँ लिखी जा रही हैं। अजय, जिस तरह से आपने कहा कि अस्पताल में जो दवाइयाँ उसको नहीं लिखा जाता, बाहर की दवाइयाँ लिखी जा रही हैं, फिर जो अस्पताल में जो दवाइयाँ हैं उसका क्या किया जाता? क्या उसका भी कोई गोरख धंधा चल रहा है? उसको भी कहीं दूसरी जगह खपाया जा रहा है? जी भागीरथ जी, लगातार जो अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ अस्पताल में आती हैं, जो यूपी गवर्नमेंट द्वारा जो अस्पतालों को दवाइयाँ मुहैया कराई जाती हैं, उन दवाओं को जो है सीधे मेडिकल पे जो है रिसर्च की जगह बेचा जाता है, और इसके बाद जो है उन्हीं दवाइयों को मेडिकल जो प्राइवेट मेडिकल है उन्हीं दवाइयों को मेडिकल से सेल किया जाता है। इस प्रकार की गोरखधंधा ये कमीशन खोरी खेल चल रहा है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा, उच्च अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी तो होगी, लेकिन फिर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? लगातार उच्चाधिकारियों को इस मामले में पूरी जानकारी है, लेकिन इस मामले को अनभिज्ञता से
दरकिनार किया जा रहा है, मरीजों की स्वास्थ्य सुविधाएं जो है से खिलवाड़ किया जा रहा है। लगातार जो है वहां पर MRV देखने को मिल रहे हैं। लगातार ठीक है जब तो लगातार यहाँ पर एक गोरखधंधा साफ तौर से दिखाई दे रहा है और उच्च अधिकारियों की इसकी भनक जरूर है, वो इसके बारे में जानते जरूर है, लेकिन जानबूझ के वो इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि नीचे से लेकर उच्च अधिकारियों तक इससे गोरखधंधे में सब शामिल है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतने हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज सबसे पहले देश।